गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, जिसके अंदर हमारा चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसका मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होगा, और उसमें कैसा होगा जब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं बेटा। तो हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होगा। तो सभी बच्चे ध्यान देना एक बार। सभी सपोज करो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो गया। तो डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन होगी। बात समझ में आई? ये हमारे पास क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई। और इस डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस है, ये वाले इस वाले डिस्टेंस को ले लेंगे हम एक्स एक्सिस मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक का जो ऊपर वाला है इसको मैंने वाई एक्सिस मान लिया। ठीक है बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो क्या इफेक्ट होगा, वो सभी बच्चे ध्यान देना। मान लो प्लस क्यू चार्ज हमारे पास है। जब प्लस क्यू चार्ज ने क्या किया? एंटर किया किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या होगा? जैसे ही चार्ज पार्टिकल ने यहाँ एंटर किया, एंटर करते ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। और फोर्स कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पर? F इजिकल टू क्यू ई। ठीक है, तो F इजिकल टू क्यू ई क्या है? एक फोर्स है जो इस चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई होगा। जैसे ही फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई होता है F इजिकल टू क्यू ई, उसी टाइम तो उस चार्ज पार्टिकल में क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज। अगर कोई भी पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर करता है और उस पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स एंड प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ओके, तो मान लो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया m में। कौन सा, कब हुआ ये फोर्स? जब हमने इतना फोर्स इस पर अप्लाई हुआ। दोनों क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। तो एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। बात समझ में आई सबको? मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर करता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा। फोर्स क्या लगता है? F इजिकल टू क्यू ई। फोर्स लगने के बाद इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन होगा A इजिकल टू क्यू ई अपॉन एम। तो अब हम बात करते हैं कि टी टाइम के बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। टी टाइम के बाद, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने माना कि टी टाइम के बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो एक बात ध्यान देना बेटा, चार्ज पार्टिकल जा रहा है इस तरह से, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। कोई पार्टिकल हमारे पास जाता है ऐसे रहा है, फोर्स लग रहा है हमारा ऐसे, तो क्या होगा? पार्टिकल स्ट्रेट थोड़ी जाएगा, पार्टिकल भी वाई डायरेक्शन में इस तरह से मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फोर्स ऊपर लगा तो वो ऊपर होना स्टार्ट, मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जैसे इस पार्टिकल पे फोर्स लगा तो उसने मूवमेंट ऊपर करनी स्टार्ट कर दी। ऐसे चार्ज पार्टिकल ही जा रहा है, जाते जाते इसने क्या कर दिया? इस तरह से डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बात समझ में आई सबको? तो ध्यान देने एक बार और फिर बता देता हूँ कि फोर्स लग रहा है इस पे क्यू ई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ए, जिसकी वैल्यू होती है क्यू ई अपॉन में एम। अगर मैं टाइम लूँ कि यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं तक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट तक है, इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद क्या होगा हमारे पास? जैसे ही इसके अंदर एंटर करती है, एंटर होने के बाद इस पॉइंट तक जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मतलब टी पॉइंट में, टी टाइम में यहाँ तक पहुँच जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के एंड पॉइंट पर। तो टाइम कितना हो गया? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा x है, तो वेलोसिटी इजिकल टू एक्स अपॉन टी। टी हमारे पास ये हो गया, टी हो जाएगा एक्स अपॉन में v, एक्स अपॉन v। हमने माना कि v वेलोसिटी है इस चार्ज पार्टिकल की, जिस वेलोसिटी से इसने एंटर किया। उसके बाद इस पर फोर्स लगा क्यू ई, फोर्स लगने के बाद एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया a, जो की वैल्यू हमारी ये है। टाइम हमने बता दिया कि टाइम कितना होगा? x अपॉन में v।
ये टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी, वी इज इक्वल टू एक्स अपॉन में टी। ओके बेटा, तो हमें बताना है कि ये एक्स डिस्टेंस तो कवर कर लिया इसने, क्योंकि हमने एंटर किया वी वेलोसिटी से, तो कवर तो होगा डिस्टेंस। तो अब कहने का मतलब ये है कि वाई में कितना मोशन आया, वाई में कितना मोशन आया, ये वाला वाई यहाँ से यहाँ तक, एक्स से वाई तक ये डिस्टेंस कवर किया ना ये, क्योंकि यहाँ के आने के बाद फोर्स खत्म हो जाएगा, ये स्ट्रेट जाएगा इधर। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला डिस्टेंस, ये जाएगा यहाँ से स्ट्रेट। तो हमें निकालना ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है y। तो y डिस्टेंस निकालना है, तो y डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए आप सभी, इसमें y डायरेक्शन निकालना है, तो एस वाई यू वाई ए वाई हमारे पास ये जाएगा। अब आगे ध्यान देना, एस वाई तो हमारा y डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ पर जो एंट्री करी पार्टिकल ने वो x में एंट्री करी, और वेलोसिटी क्या थी v, y में क्या था, स्टार्टिंग में तो 0 था, जब फोर्स लगा उसके बाद एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तब जाके y में मोशन हुआ पार्टिकल का। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो होगी यू वाई जो होगी वो क्या होगी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ फोर्स लगने पे a, t की वैल्यू टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू हाफ a कितना निकाला मैंने, ए यहाँ जाएगा क्यू ई अपॉन एम, टी कितना निकाला एक्स अपॉन वी, एक्स के अपॉन वी स्क्वायर। अब ध्यान देना बेटा, y इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन में एम, ऐसे क्यू ई अपॉन एम, ये 2 है तो 2m, ओके, वी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। अब आप बात देखो, चार्ज पार्टिकल हमारे सेम है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजिंग नहीं, जो हमने फील्ड लगा रखी है पॉजिटिव फील्ड सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फील्ड हमारे सेम है। तो चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, 2 हमारा कांस्टेंट है। मास, कोई भी पार्टिकल का जो मास होगा वो भी कांस्टेंट है। वी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से मैंने इसको एंटर करवाया चार्ज पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी पर जो चेंज होगा वो फोर्स लगने के बाद होगा, लेकिन इनिशियल जो वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में वो तो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये भी हमारा कांस्टेंट, सारा क्या रहा कांस्टेंट। जब कांस्टेंट होगा तो इसको क्या बना दूंगा मैं, इसको मान लूंगा के वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन कौन सी होती है, ये इक्वेशन होती है पैराबोलिक इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई डायरेक्शन में जो पार्टिकल मूव करेगा वो पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा, जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया कि यहाँ से जाना स्टार्ट किया, यहाँ से ये ऊपर उठना स्टार्ट हो गया, और यहाँ तक जाके यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कौन सा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। जो वाई डिस्टेंस कवर किया उसके बाद सीधा जाएगा, स्क्रीन पर टच जाएगा। ओके बेटा, तो समझ में आया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उसका मोशन किस तरह से होगा, उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स कितना होगा, टाइम क्या होगा, और उस वजह से हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। इसी के साथ में तुम्हें एक बार इस नोट्स दिखा देता हूँ। नोट्स में हमारे पास ये लिखा था, मैंने तुम्हें कल सेंड कर दिया था। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज प्लस क्यू है, मास m है, एंटर करता है राइट एंगल टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट एंगल से मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये ऐसे है, तो राइट एंगल से इसको एंटर करता है। तो उस टाइम जो इसमें फोर्स लगेगा कितना लगेगा, क्यू ई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्यू ई बाई एम, टाइम होगा एक्स अपॉन में वी। तीनों चीज़ मैंने कैलकुलेट करके बता दी थी आपको। अब हमें मोशन निकालना है वाई में, तो वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v, तो ये 0 हो जाएगा। हाफ ए की वैल्यू हमारे पास ये रही, क्यू ई अपन में एम, टी की वैल्यू हमारे पास ये एक्स अपन में वी, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू आ जाएगी के एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू क्या है हमारी कांस्टेंट है। और वाई के एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, दिस इक्वेशन इज पैराबोला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल मोशन में आएगा वो पैराबोलिक पाथ कवर करेगा। ओके बेटा, ये मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हें कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।